हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ। आप भी अच्छे हैं, ऐसा मैं महसूस कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बातों बातों की सीट पे आपसे बात करने जा रही हूँ, आपके और अपने बचपन की बात। याद करिए ना वो दिन जब हम सब बचपन में खिलौनों से खेलते थे, गुड़ियों गुड्डों से खेलते थे, और उससे भी ज़्यादा हम खास तौर से जो बच्चियाँ होते थे ना, चूल्ही पतीली यानी कि मिट्टी के जो घरौंदे होते थे ना, वाह वाह वाह, क्या मतलब इमेजिन करके देखिए कितनी खुशी मिलती है। अपना बचपन आप कहीं भूल तो नहीं गए। याद करिए ना मेरे तरह, मेरे साथ में। मैं तो अपना बचपन बहुत याद करती हूँ, और इतना याद करती हूँ कि मैं जब भी कभी नर्वस होती हूँ ना, तो मुझे अपने बचपन की बातें याद आती है, और मैं बिल्कुल अकेले बैठ जाती हूँ और उसको याद करके बिल्कुल मुझे एनर्जी आ जाता है। और उसमें मुझे एक गाना याद आ रहा है, बचपन हर गम से बेगाना होता है, बचपन हर गम से बेगाना होता है। अब आप सोचते होंगे कि नेहा जो है वो गाना क्यों गा रही है। तो आज मैं गाना इसलिए गा रही हूँ कि बातों बातों पे आज मैं बात करने जा रही हूँ पेरेंटिंग की, स्पेशल फ्राइडे। और हर फ्राइडे में हमारी और आपसे बातें होगी पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में, यानी कि हमारी और आपकी परवरिश में क्या क्या बदलाव वक्त के साथ होने चाहिए। तो इसी टॉपिक पे आज हम आपसे बात करते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या दें, लग्जरी लाइफ या सपोर्टिव माहौल, जहाँ बिन कहे आप अपने बच्चों की बातें समझें और बच्चा आपकी बातों को। तो शुरू करते हैं पेरेंटिंग टिप्स के बारे में। दोस्तों, बच्चे हमारे हों या आपके या दुनिया का कोई भी बच्चा हो, बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। उनके मन को तराशने के लिए ज़रूरी है कि उनको समझा जाए। बच्चों को सिर्फ सुविधा ही नहीं बल्कि सपोर्टिव माहौल भी देना अति आवश्यक है। उसको बाहर खेलने और शारीरिक व्यायाम के लिए प्रोत्साहित करें। अपनी मानसिक सेहत के बारे में बात करें, लेकिन उसके सामने वैवाहिक समस्याओं, गंभीर बीमारी या रुपए पैसे संबंधी दिक्कतों की बात कतई ना करें। ऐसी बातें आपको उसको चिंता में डाल सकती है। उसके लिए रोल मॉडल बने। ये माता पिता ही नहीं बल्कि जहाँ पारिवारिक संबंधों में जॉइंट फैमिली है, प्रति व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि हम अपने घर का माहौल कभी भी बिगड़ने ना दें। बड़ों के बीच में अगर किसी बात को मनमुटाव अगर है तो उसको बच्चों के सामने जाहिर ना करें। तो इस बात पे हम आगे बढ़ते हैं। अपने बच्चों को आगे बढ़ने देखना हर माता पिता का सपना होता है, लेकिन कई बार तरक्की के चक्कर में बच्चे मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं। परवरिश में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो बच्चों की मानसिक सेहत को प्रभावित कर सकती है। ये न सिर्फ बच्चों के मन को प्रभावित करती है बल्कि उनकी फिजिकल फिटनेस को भी नुकसान पहुंचा सकती है। बच्चों के शौक को पूरा करना, उनकी ज़रूरत का ध्यान रखना जितना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उनकी मानसिक शांति। आप अपने बच्चों को कैसी मानसिक शांति दे सकती हैं, यह अपने बच्चों को सिखाना अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम माता पिता की जिम्मेदारी भी है। तो इस बात पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम अपने बच्चों को मानसिक शांति देने के लिए क्या टिप्स अपना सकते हैं। तो पहला जो हमारा टिप्स है वो है प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है। कई परिवारों में बच्चों की छोटी छोटी सफलताओं को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। माता पिता के लिए जो छोटी सफलता होती है वही बच्चों के लिए बड़ी बात भी होती है। ऐसे में जब बच्चों को उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता तो उनका विश्वास थोड़ा कम होता है। इसलिए ज़रूरी है कि उनको जब भी मौका मिले मोटिवेट करें, कंपैरिजन नहीं करें। आइए इसके आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे कि हमें अपने बच्चों को समझने के लिए दूसरी और क्या बातें अपनानी चाहिए। तो उसमें हम देखते हैं कि अपने बच्चों को बेहतर परवरिश के लिए घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, चाहे वो आप एकांकी परिवार में रहते हो या फिर ज्वाइंट परिवार में रहते हो। प्रत्येक परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों के साथ में अच्छा वातावरण, अच्छा व्यवहार विकसित करें, चाहे वो घर के बड़े बुजुर्ग हों या आज के युवा। परिवार में नोक झोंक भी होना एक आम बात है, क्योंकि जहाँ परिवार रहते हैं वहाँ थोड़ा सा मन मुटाव भी लाजमी है, खासकर से पति पत्नी के बीच हो या अदर किसी व्यक्ति के बीच में। अगर ऐसा है तो बच्चों के कोमल मन को बहुत आहत आती है। कई बार बच्चे अवसाद में भी चले जाते हैं। बच्चों की मानसिक शांति के लिए ज़रूरी है कि घर का माहौल भी शांतिपूर्ण है, इसलिए उनके सामने लड़ने झगड़ने से बचें। तीसरी जो बात हम करेंगे, तीसरा टॉपिक जो हमारा होगा वो है बच्चों पे रोक टोक ना करें। बच्चों को रोक टोक, हर माता पिता को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा हमारी बात को नहीं सुनता। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपने अपना बचपन बिताया, आपकी कैसी परवरिश रही, वैसे ही आपका बच्चा भी करे, ये कतई ज़रूरी नहीं। वक्त के साथ, व्यक्ति के साथ हर चीज़ें बदलती है। तो अपनी जो सोच है उसको बच्चों पे कभी भी थोपने की कोशिश ना करें कि नहीं मैंने ऐसा किया था तो तुम भी ऐसे करो। हर बच्चा अपने आप में खास होता है, और अपने बच्चों को समझने के लिए सबसे बेहतर अच्छा है कि आप अपने बच्चों के साथ में बॉन्डिंग अच्छी रखें, यानी कि बेहतर कम्युनिकेशन रखें। और वो कैसे होगा कि हर उसकी बच्चे की छोटी छोटी बातों को ना समझें,
बोले नहीं, समझे, क्योंकि बच्चा बोलने से ज़्यादा समझता है और समझाने की कोशिश भी करते हैं। जब आप ज़्यादा रोक-टोक करेंगे तो बच्चा आपका आपके विरुद्ध जाएगा और आपके मन में है ना वो इज़्ज़त नहीं होगी। आपका बच्चा आपसे कहीं न कहीं दूर होता जाएगा, क्योंकि उसे ये लगेगा कि हमारे माँ-बाप तो हमारी बात को सुनते ही नहीं, हमारे माँ-बाप हमारी बात को समझते नहीं। तो फिर बच्चा जो है ना कहीं दूसरी जगह सहारा लेने की कोशिश करने लगेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि जिनसे बच्चा सपोर्टिव माहौल मिल रहा है ना वो व्यक्ति सही ही हो। तो ऐसे में हम तमाम पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों की बातों को समझें, उनको जानें कि हमारा बच्चा हमसे क्या चाहता है। और इसके आगे जब हम बढ़ते हैं और भी टॉपिक है हम अपने बच्चों को बेहतर बनाने के लिए, वो है अब लैपटॉप और मोबाइल। देखिए आज का जो आधुनिक युग है ना, वो हर बच्चा मोबाइल से प्यार करने लगा है, चाहे वो बच्चा 1 दिन का हो और चाहे बुजुर्ग हो। सभी के हाथ में हैंडसेट, स्मार्टफ़ोन कंपल्सरी हो गया है। और माता-पिता भी इस अपनी परेशानियों को ना भुलाने के लिए, घर में काम करने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल लगा के देते हैं। बड़े फ़ख्र से ये बात कहते हैं, "अरे! मेरा बच्चा तो मोबाइल के बिना खाता ही नहीं, मेरा बच्चा मोबाइल के बिना तो टिफ़िन नहीं करता, मेरा बच्चा तो होमवर्क नहीं करता, मेरा बच्चा तो ऐसे टीवी देखता है, वैसे करता है।" आप ज़रा सतर्क हो जाएँ। ये आम बात नहीं है, इसके परिणाम भी बड़े भयानक हो सकते हैं, क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल जितना हो सके आपके लिए, हमारे लिए, प्रति व्यक्ति के लिए अनिवार्य ज़रूर है, लेकिन वक़्त और समय के हिसाब से। तो हम बच्चों को मोबाइल दें ज़रूर, उनके आयु वर्ग के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से, और बच्चे के हर कंटेंट पे कि बच्चा हमारा मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे क्या कर रहा है, क्या चला रहा है, उसके सभी कंटेंट पे नज़र रखें। तो ये अगर हम प्रक्रिया अपनाते हैं ना, तो यकीन मानिए आपका बच्चा कभी भी गलत चीज़ों के यानी कि गलत आदतों को बहुत दूर से बाय बाय कर देगा, और आपके लिए और आपके बच्चों की एक रिलेशन भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अगली टॉपिक पे हम बात करते हैं ना, वो बड़ा मज़ेदार भी है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, और अमूमन ऐसा पेरेंट करते नहीं हैं। तो हर माता-पिता से मेरी पर्सनल ये गुज़ारिश है कि अपने बच्चों से ना खुल कर के बातें करें। आपकी दिनचर्या में, आपकी ज़िंदगी में, आपके माहौल में जो भी वक़्त मिलता है, उससे खुल कर के अपने बच्चों से ना बात करिए। 5 मिनट ही सही, पर बैठिए। बच्चों के साथ नहीं, परिवार का प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कोई टाइम, ऐसा कोई दिनचर्या, ऐसे कोई मोमेंट्स को बनाएँ, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, प्रतिदिन हो सकता है, जहाँ हम अपने रूटीन में शामिल करें कि हमारे परिवार में क्या-क्या समस्याएँ आ रही हैं और उसको कैसे निपटा जाए, उस पे क्या प्लानिंग की जाए। और हर छोटी से छोटी बात अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें। जैसे आपका बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में बच्चे के साथ में एक दूसरा बच्चा होता है, जहाँ पे उसके होमवर्क में परेशानी हो सकती है, यूनिफ़ॉर्म में परेशानी हो सकती है, उसकी हेल्थ में परेशानी हो सकती है, वर्क प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, बच्चे एक दूसरे से कॉम्पिटिट करते हैं। आप कॉम्पिटिट करते हैं अपने बच्चों से कि फलाने ने इतना मार्क्स लाया, तो आपका मार्क्स इतना आया नहीं। टीचरों से आप उम्मीद करते हैं कि आप टीचरों के पास जब जाते हैं पेरेंटिंग में, तो मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, उसके मार्क्स नहीं आते, मैं ये क्या करूँ, मैं ऐसे कैसे करूँ? आप इस पे ज़रा गौर से सोचिए। हर बच्चा अपने आप में ख़ास होता है और हर बच्चे की एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है। किसी बच्चे से तो पहली बात कंपैरिज़न ही ना करें, और ना बच्चे पे ये प्रेशर डालें कि आपको 80% 90% लाना है। परसेंटेज कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं होती। इम्पोर्टेंस तब होती है, बच्चों को बोलिए कि जो भी पढ़ते हैं ना वो क्वालिटी पढ़ें, क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी कभी भी ज़िंदगी की किसी भी फील्ड में बहुत मायने नहीं रखता। मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, बहुत बच्चा नकल करके पास हो गया, बहुत बच्चे एक दूसरे से कॉम्पिटिट करके, लेकिन आप उस पे प्रेशर मत डालें, शौक पैदा करिए। जिस दिन बच्चे के अंदर शौक आ जाएगा ना, वो आपको ही नहीं, किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी, और बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपके रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस उसे क्या चाहिए? एक क्वालिटी टाइम चाहिए। और वो क्वालिटी टाइम कौन दे सकता है? आप, मैं और तमाम पेरेंट्स। क्वालिटी टाइम देंगे ना जब अपने रिलेशन में, किसी भी उम्र में, किसी भी व्यक्ति को जब आप क्वालिटी टाइम देते हैं ना, तो हमारा रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है ना, कि बिन कहे बातों को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। और यकीन मानिए जब हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं ना, जिसको एहसास कहते हैं, तो फिर कहीं भी कुछ भी बिगड़ने की नौबत नहीं आती। ना हमारा घर, ना हमारा परिवार, ना ही हमारा समाज। तो ये थी हमारी एक छोटी-सी लेकिन महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी हम सब माँ-बाप की है। आप भी अपनी इसे ज़िंदगी में लागू करती हैं क्या? ज़रूर शेयर करिएगा। अगले किसी टॉपिक पे बात करते हैं। तब तक अपना अपनों का ख़्याल करिए। टेक केयर।